व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑपरेटिंग रेशियो के क्वेश्चंस। देखो यार, मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया, नेट प्रॉफिट रेशियो बताया और बहुत क्लोज रिलेशन होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का। तो आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या और ऑपरेटिंग रेशियो क्या। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म कर देते हैं। आओ जल्दी से कॉपी पेन लेके 3 क्वेश्चंस कराता हूं, एक्सीलेंट, और कंफ्यूजन खत्म, चैप्टर भी खत्म है यार। आरओआई बचा, कल की क्लास में उसे खत्म कर देंगे, फिर तुम लोग को इसके एक्सीलेंट एमसीक्यूज कराता हूं। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग रेशियो के फॉर्मूला के साथ। देखो यार, आप एक चीज समझो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग रेशियो कंपेयर करता है हमारे बेसिकली बिजनेस को चलाने वाले खर्चों को सेल्स के साथ। जैसे मैंने बोला कि सपोज मैं जो बिजनेस चला रहा हूं उसमें मेरा जो टोटल खर्चा आ रहा है वो 60% का आ रहा है। कितना आ रहा है? 60% का। तो मैं कितना कमा रहा हूँ यार? 40%, क्योंकि टोटल जो रेवेन्यू होता है वो 100% का होता है। अब 100% में से 60 तो खर्चों में जाएगा, यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो वाला काम। तो जो 40 बचा ये क्या है? ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अरे ये क्या बात हुई? देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो में यही संबंध है कि अगर मैं कह रहा हूं कि टोटल आप 100% कमा रहे हो और आपका 75% खर्चा हो रहा है, तो ये 75% ऑपरेटिंग रेशियो होता है। 75% क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो। तो बचा हुआ 25 क्या होगा? ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। समझे? यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दोनों को जोड़ के 100% बनता है। ये इनमें रिलेशन है। समझे? एग्जाम में आने वाला पॉइंट है ये कि अगर दोनों आगे निकालने के लिए, सपोज दोनों आ गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी और ऑपरेटिंग रेशियो भी, तो तुम लोग एक निकालना, दूसरे को 100 में से माइनस कर देना, काम खत्म। देखो, मैं कह रहा हूं कि 60% खर्चे हो रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो 60% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना होगा? 40%। मैंने बोला 25% खर्चा हो रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 75%। मैंने बोला कि 80% का खर्चा हो रहा है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना हो गया? 20%। मैंने बोला 100% का खर्चा हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना? 0। आप कुछ कमा ही नहीं रहे। मैंने बोला कि 120% का खर्चा हो गया, 100 रुपए की चीज बिक रही है और 120 में बन रही है, तो इसका मतलब मैं 20% के लॉस में हूं। इट मींस अगर ये 100 से ऊपर जाती है, इट रिफ्लेक्ट्स लॉसेस। समझ में आया? इस तरीके का रिलेशन है ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नॉर्मल क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आ जाओ जी। सर, फॉर्मूला क्या होगा ऑपरेटिंग रेशियो का? बेटा जी, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपका नॉर्मल ट्रेडिंग वाले खर्चे हैं, फिर ऑपरेटिंग खर्चे जोड़ो इसके अंदर। और अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम हुई है, सर ऑपरेटिंग इनकम जैसे कोई कमीशन रिसीव्ड, जैसे कोई डिस्काउंट रिसीव्ड, इस तरीके की आपको कोई इनकम हो गई कि कमीशन मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, ये ऑपरेटिंग इनकम्स है। ठीक है, बिजनेस चलता है तो कमीशंस भी मिलती है, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑपरेटिंग इनकम्स का पार्ट है। तो सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग खर्चे माइनस ऑपरेटिंग इनकम, जो कमाया है वो हटा दो, डिवाइड बाय सेल्स यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सर क्वेश्चन आ जाओ जी, डिवाइड बाय आरएफओ। और देखो आरएफओ गिवन है, आरएफओ इस क्वेश्चन में गिवन है, आरएफओ इज गिवन। तो मैंने नीचे तो रख लिया ये 6,80,000 इनटू 100 भी मुझे पता है सीधा सीधा। ठीक है, अब मुझे चाहिए सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूला, या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या फिर सेल्स माइनस जीपी। सर सेल्स तो है, जीपी भी है, लेकिन जीपी ऑन कॉस्ट दिया है। जीपी किस पे दिया है? 25% ऑन कॉस्ट, और कॉस्ट है नहीं मेरे पास कॉस्ट नहीं है। मेरे पास क्या गिवन है? सेल गिवन है। जीपी है कॉस्ट पे। तो हमने आपको एक टेबल पढ़ाई थी, सोचो 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 सोचो, याद करो। क्या टेबल पढ़ाई थी हमने आपको? हमने आपको टेबल पढ़ाई थी कि अगर, यहां पे लिख देता हूं, कॉस्ट, और कहां से शुरू करें? 100 से। 100, 50, 33, 25, 20। तो सेल्स में हमने क्या बताया था? 50, 33, 25, 20, 16.6667, इस तरीके से, राइट?
तो ये हमारे पास इस तरीके की चीजें होती हैं। अब देखो ये कॉस्ट पे 25% है, कॉस्ट पे 25% तो सेल पे 20%, यही सीखा था, कॉस्ट पे 25% तो सेल पे 20%, तो 20% कितना होगा 680 का, 6,80,000 का 20%, आओ कैलकुलेटर बाबा, 6,80,000 का 20%, 1,36,000, 1,36,000 का जीपी आ गया। अब देखो सेल कितनी है, सेल है 680, इतने का माल बिका, इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला 136। सर ये 136 कैसे निकला, देखो कॉस्ट का 25% तो 20% ऑन सेल आ गया, इस सेल का सीधा सीधा 20% करा मैंने, तो कितना बचेगा 680 माइनस 136, ये बचेगा 680 माइनस 136, 544, तो 544 का तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया जी, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या सेलिंग एक्सपेंसेस मेरे रोज के खर्चे हैं, यस, माल बेचने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस डेली बेसिस के खर्चे हैं, जोड़ो इसके अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 144। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के खर्चे का पार्ट है, यस बिल्कुल, 73,000 ये भी इसी में आ जाता है। ऑपरेटिंग इनकम कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई भी ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है, तो बस उसको जीरो मानो, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, कितना हुआ सर, कितना हुआ, जय कैलकुलेटर बाबा, 544 प्लस 144 प्लस 73 यानी 7,61,000, अरे बाप रे, 7,61,000 के तो खर्चे हैं इनके, माल बिका इनका मात्र 680 में, ये तो भाई नुकसान में जाएंगे, देखो डूब रही है कंपनी, हालत खराब है इनकी। 761 डिवाइड बाय 680 इंटू 100, 111.91, अरे भाई 111.91%। अब तुम सोचो 100% वाली चीज पे 111.91% का ऑपरेटिंग रेशो, यानी बहुत खर्चे हैं सर। तो इनका अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालो, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आएगा, माइनस का 11.91%, यानी कि लॉसेस में जा रहे हैं ये। लेकिन ये हमें निकालने के लिए नहीं बोला गया था, हमें तो बस ऑपरेटिंग रेशो पूछा था। ऑपरेटिंग रेशो में आपको खर्चों का परसेंटेज दिखाना होता है बस, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। लो सर, सर क्या ये हम ट्राई करें? करो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं इतने, ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय RFO इंटू 100 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अरे एक तो ये देखो, इन्हें देखो जरा, इन्हें देखो जरा, ये बच्चों ने हमारे 1 मिलियन सेलिब्रेशन के लिए ये सब लगाए हुए हैं, ये देखो, देख पा रहे हो? अब ये बोर्ड पे आके टच करते हैं तो इरेजर चल रहा है। वाह, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, इधर आ जाओ, इतना प्यार मिलता है तुम लोगों से यार, मजा आ जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, सबसे पहले मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ये रहा, सीधा सीधा गिवन है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मुझे पता है ये सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने के खर्चे हैं। 40 प्लस 20 60। ऑपरेटिंग इनकम तो सर इसमें भी कोई गिवन नहीं है, इनकम की तो बात ही नहीं हो रही, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इनकम तो है ही नहीं। डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स, सेल्स है 260 की, जिसमें से 10,000 का रिटर्न आ गया, 260 में से 10,000 रिटर्न आ गया, तो कितना बचा 250 इंटू 100। चलिए जी, 150 प्लस 60 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 इंटू 100, 210 अपॉन 250 इंटू 100, 210 डिवाइड बाय 250 इंटू 100, 84%। लो जी, 84% का इनका ऑपरेटिंग रेशो आता है, यानी कि बिजनेस को चलाने पे लगभग 84% ये खर्च कर देते हैं 100 में से। अब तुम सोचो कि अगर 100% का टोटल रेवेन्यू है जिसमें से 84% खर्च हो गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितना आएगा इनका अगर आप निकालने बैठोगे तो 16%, 16%। ठीक है, समझदार बन चुके हो, अब तुम निकालना मत, एक निकालो दूसरा खुद निकल जाएगा। तीसरा सवाल, सर मैं करो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से करना शुरू करो अपनी कॉपी में, देखो समझ में आया या नहीं आया। ऑपरेटिंग रेशो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सबसे पहले तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख रुपए,
8 लाख रुपए का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मैंने ये यूज कर लिया। जीपी इज 20%, बस इतना लिखा हुआ है। जीपी 20% है, 20% फिर सेल का ही होगा, कुछ ना हो तो सेल का। 8 लाख का 20% यानी 1,60,000 का जीपी आ गया। तो सेल में से जीपी हटा दो, कॉस्ट आ जाएगा। सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो, कॉस्ट आ जाएगा। 8 लाख माइनस 160, 8 लाख माइनस 160, 640 का कॉस्ट आ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के नाम पे हमें पास ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। क्या डेप्रिसिएशन भी सर एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? क्या डेप्रिसिएशन भी बिजनेस का पार्ट है? डेली बिजनेस चलता है, मशीनें चलती हैं, डेप्रिशिएट होती हैं। यस, 60 + 20 80, 80,000 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, हमने कोई प्लांट बेचा, उस पे लॉस हो गया, प्लांट बेच दिया, माल नहीं बेच रहा, प्लांट बेच रहा हूं। क्या ऐसा कोई नॉर्मल ये आपको लग रहा है कि ऑपरेशंस का पार्ट है? ये नुकसान क्या रोज होता होगा? आपको लगता है कि लॉस बाय फायर डेली बेसिस की ऑपरेटिंग वाली चीज है? नहीं। तो ऐसे ही ये जो लॉस है सेल ऑफ प्लांट, ये नॉन ऑपरेटिंग है, दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। ये रोज का काम नहीं होता बिजनेस में, तो इसको छोड़ दो। ऑपरेटिंग इनकम फिर से मुझे कोई नहीं दिखी, सीधा सीधा 640 + 80, 640 + 80, 720, 720 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, 90% का भाई साहब, 90% इनकी ऑपरेशंस की कॉस्ट है। बहुत खर्चा करते हैं, तो अगर 90% इनकी ऑपरेशंस की कॉस्ट है तो फिर प्रॉफिट कितना कमाते होंगे? प्रॉफिट कमाते हैं ये 10%, मात्र 10% इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के बीच में संबंध समझ में आया, रिश्ता क्या कहलाता है समझ में आया। और अब हमारी 4 रेशियोज हो चुके हैं, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। आखिरी बची रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो अगले में कराता हूँ। फिर कुछ और बचता है तो यार लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। चिंता मत करना, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें तुम्हारे लिए टर्म 1 के लिए बन रही हैं, तुम्हारे लिए आ रही हैं, मजा ही आ जाएगा। 40 में से 40 लेके आएंगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।